में गर्मी से है आफत। अग्नि परीक्षा गर्मी ने लोगों की लेनी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इससे कोई राहत भी नहीं मिलने वाली है। पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 18 राज्यों के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा का टॉर्चर दिखा रहा है। इसमें 46 डिग्री के साथ यूपी का प्रयागराज टॉप पर है। गर्मी की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश शर्मा। रजनीश, शायद पिछले दशकों से ऐसा हुआ हो जब अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आमतौर पर ऐसी गर्मी हम मई या जून में देखते थे, लेकिन इस बार जो 45 डिग्री का टॉर्चर है वो अप्रैल में ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है इन शहरों की और राहत कब मिलेगी? देखिए स्वाति, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस समय अगर मैं दिल्ली की बात करूं, खासकर दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में इस समय मैं मौजूद हूं। इस वक्त का जो तापमान है वो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर ये तापमान 45 से 47 डिग्री तक चला जाएगा। अप्रैल महीने में ही अगर गर्मी का ये सितम देखने को मिल रहा है तो आप सोचिए जब मई और जून जब गर्मी अपने पीक पे है तब उस समय पारा कहां तक पहुंचेगा, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पे चलने वाले जो दोपहिया चालक हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लू के थपेड़े और जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनके थपेड़े सबसे ज्यादा उनको ही झेलने पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं बिजली की बात करूं स्वाति, तो बिजली भी जो है लोगों को रुला रही है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पावर कट किया जा रहा है। हालांकि अगर मैं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन की अगर मैं बात करूं तो सत्येंद्र जैन ने अभी एक दिन पहले ही अपनी कैबिनेट की एक मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा था कि जितने भी बिजली जो पैदा करने वाले जितने भी संयंत्र हैं वहां पर 1 दिन का कोयला बचा हुआ है, जबकि ये कोयला 21 दिन का बैकअप होना चाहिए। उनके पास बैकअप नहीं है और ये कंडीशन अगर कंटिन्यू रहती है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में न सिर्फ दिल्ली वासियों को लू और गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा, बल्कि जो बिजली कटौती है उससे कई घंटों से भी 2-4 होना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि अभी तक वो सब लोग जो है वो किसी तरीके से बिजली जो दिल्ली में है उसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से जो रवैया रहा, इसी तरीके का माहौल रहा, इसी तरीके से सब चीजें चलती रही और कोयला उनको वक्त पर नहीं मिला तो निगम के जो अस्पताल हैं और जो दिल्ली मेट्रो है उनको भी बिजली मुहैया करवाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। और आने वाले दिनों में निगम के अस्पतालों में और दिल्ली मेट्रो में भी बिजली का संकट देखने को मिल सकता है। तो ये जाहिर तौर पर ये न सिर्फ दिल्ली की बात है बल्कि पूरे उत्तर भारत का कमोबेश यही माहौल है। और अगर स्वाति जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने जो चिंता जाहिर की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जाहिर की है, तो उससे ये साफ है कि अगर कोयला वक्त पर नहीं मिलता और बैकअप अगर कोयले का नहीं होता तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर में न सिर्फ भीषण गर्मी का बल्कि बड़े पावर कट का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जी, हर साल की परेशानी रजनीश, ये गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और कोयले की कमी, ये राज्य ये परेशानी लगातार इसके बारे में चिंता जाहिर करते हैं। होता कुछ नहीं है। फिलहाल इस जानकारी के लिए रजनीश आपका शुक्रिया करेंगे, क्योंकि